नमस्कार, मैं रमाकांत गुप्ता और आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। खबर कानपुर देहात से है। कानपुर देहात में दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद है कि अब जनप्रतिनिधियों के परिजन भी सुरक्षित नहीं है। जिले की भाजपा जिलाध्यक्ष रेणुका सचान के जेठ अजीत सिंह पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया गया। बताया जा रहा है कि अजीत सिंह खेत देखने गए थे, जहां घास काट रहे दो लोगों को रोकने पर विवाद हो गया। देखते ही देखते दोनों आरोपियों ने उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे उनके पेट में गंभीर चोट आई। हालत नाजुक होने पर उन्हें पहले स्थानीय अस्पताल और फिर कानपुर नगर के हैलट अस्पताल रेफर किया गया। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। घटना भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के गुरगांव गांव की है। भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के गुरगांव गांव निवासी अजीत सिंह खेतों की देखरेख के लिए पहुंचे थे। आरोप है कि वहां दो लोग खेत में घास काट रहे थे। अजीत सिंह ने इसका विरोध किया तो कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों आरोपियों ने धारदार हथियार से उन पर हमला कर दिया। हमले में अजीत सिंह के पेट में गंभीर चोट आई और वह लहूलुहान होकर मौके पर गिर पड़े। परिजन तत्काल उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए कानपुर नगर के हैलट अस्पताल रेफर कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए जांच शुरू कर दी। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है और पूरे मामले में आवश्यक कानूनी कार्यवाही की बात कह रही है। मेरे पिताजी सुबह घर से 8:30 बजे नाश्ता करके खेतों के लिए गए कि देख के आए। बारिश हो रही 2 दिन से ज़्यादा, कि देखें जाके जल भराव तो नहीं, क्योंकि खेतों में तिलिक फसल की बुआई हुई है और मतलब इस टाइम फूल पे है फसल, इसलिए देखने गए तो वो लोग खेतों में जबरन घुस के चारा कर रहे थे खेतों में। पिताजी ने मना किया, तो मना करने पे नहीं माने। फिर एक ने पहले उसने धक्का दिया आके, 2 भाई थे, फिर एक ने पकड़ लिया और एक ने पहले मारने का मतलब हंसिया उनको मारने का प्रयास किया। उन लोगों का नाम, एक का बिहारी जिसने हंसिया जिसने मारा, और जो पकड़े था उसका नाम रवि, उनके पिता का नाम छोटे लाल, वैसे बैराटी कहते हैं। पिताजी की अभी स्थिति सीरियस बताई जा रही है, क्योंकि वहाँ पुखराया से पहले रेफर किया माती जिला अस्पताल के लिए। अब यहाँ से जो डॉक्टरों की टीम, उन लोगों को कुछ दिक्कत समझ में आया तो वो लोग आगे के लिए रेफर कर रहे हैं। घटना के बाद भाजपा जिलाध्यक्ष रेणुका सचान भी अस्पताल पहुंची। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग करते हुए कहा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। वहीं मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों ने घायल की हालत गंभीर बताते हुए बेहतर इलाज के लिए हैलट अस्पताल रेफर किए जाने की पुष्टि की। आज सुबह पता चला कि हमारे परिवार के ही जेठ जी हैं, वो खेतों पे अपने खेत को देखने गए थे बारिश ज़्यादा होने के कारण, कि कहीं खेत में जल भराव तो नहीं हो गया, क्योंकि तिली की फसल उन्होंने बो रखी है। वहाँ 2 लोग उसमें घास काट रहे थे, तो उनके मना करने पर वो गुस्साए और पहले उन्होंने धक्का मार के उनको मारने का प्रयास किया। एक भाई ने उनको पकड़ लिया, दूसरे भाई ने जिस हंसिये से वो काट रहे थे उसी में उनके पेट में वार कर दिया। पेट में इतनी ज़्यादा चोट है कि उनकी आंतें बाहर निकल आई है और उनकी सीरियस हालत है। पहले पुखराया अस्पताल में दिखाया, वहाँ से हमको रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में ऑपरेशन होने ही जा रहा था, मगर यहाँ थोड़ी बहुत कुछ व्यवस्थाओं को बताते हुए कि नहीं है, और अब हमको यहाँ से हाईलाइट के लिए रेफर किया जा रहा है। पेशेंट अजीत सिंह 55 साल का हमारे पास लगभग 10 बजे लगभग हमारे पास आए थे। उसकी पेट में चोट लगी है, जिसमें से काफ़ी लेसरेटेड वुंड बोलते हैं हम, उस पर फट गया है और अंदर से आंतें बाहर आ रही है। तो हमने देखा उसको, हमने रिसर्चिटेट किया है, फ्लूइड लगवाया, राइस ट्यूब लगवाया, फोलिस लगवाया, बाकी कुछ इन्वेस्टिगेशन कराए हैं, ठीक है, बाकी चेस्ट एक्सरे कराए हैं, सीटी स्कैन कराए हैं। अभी पेशेंट वाइटली तो स्टेबल हैं, लेकिन अर्जेंट एक्सप्लोरेटिव लैप्रोटोमी बोलते हैं, ऑपरेशन करना होता है, ठीक है, जिसके लिए हमें पूरा बेहोशी की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी यहाँ पे जो पाइपलाइन वगैरह जो समस्या है उसकी वजह से पूरी जनरल एनेस्थीसिया जो है वो नहीं दे पाएंगे।
तो इसलिए हम इसको पेशेंट को रेफ़र कर रहे हैं। हमारे यहाँ जितनी सुविधा है उस हिसाब से हमने पेशेंट का मैनेज कर दिए हैं। अभी हम जहाँ पे जनरल एनेस्थीसिया होता है वहाँ पे कानपुर LLR पे हम रेफ़र कर रहे हैं। भोगनीपुर क्षेत्र में हुई इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस सनसनीखेज हमले के आरोपियों तक कब तक पहुंच पाती है। कानपुर देहात से रमाकांत गुप्ता की खास रिपोर्ट।